झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों से आए हुए सभी मेरे आदिवासी भाई बहन सगाजन, इनको जय सेवा जोहार, जय आदिवासी। आज के इस आदिवासी समन्वय समिति धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय देव कुमार धान, पूर्व मंत्री झारखंड, भुवन सिंह कोराम बालाघाट से, विश्वनाथ जी वाकड़े अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद अध्यक्ष भारत, सुखदेव सिंह ठाकुर, अभय कुमार भुटकवार झारखंड से, और उपस्थित यहाँ सभी मान्यवर मेरे आदिवासी सगाजन। तो पिछले 2000 सालों से आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार होते आ रहे। हमारे लिए बहुत है। मैं कल ही रात को बोला था, कल की मीटिंग देश आजाद हुआ, कायम रही और हमारे लिए काम, स्वतंत्रता लिखी गई, जो इसके पहले कभी अधिकार नहीं थे, वो संविधान द्वारा सभी भारतवासियों को सभी हक और अधिकार मिले। लेकिन इतने होने के बावजूद भी इस आधुनिक काल में 21वीं सदी में भी हमारे आदिवासियों पर, हमारे मूल भारतीय लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे। हम यहाँ किस लिए आए हैं कि जो भारत सरकार द्वारा यूसीसी कानून, आप जानते हैं, समान नागरिक संहिता को लाना चाहते हैं। भारत के संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 44। अरे भाई, हमारे जो आदिवासी के अधिकार अभी तक नहीं मिले, तो हमें यूसीसी में लाकर क्या करोगे? क्या करोगे? जंगलों में रहने वाले जानवर को इज्जत से पाला जाता है, लेकिन हमारे भारत के जो आदिवासी है, विभिन्न क्षेत्रों में, जंगलों पहाड़ों में बटे हुए, उनकी क्या हालत है? क्या हम मानव कहने के लायक है? नहीं है। तो ये यूसीसी आने के कारण हमारे जो हक अधिकार है कभी भी सुनिश्चित नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा भारतीय संविधान ये लिखित रूप में होने के बावजूद भी अभी तक नहीं हमें मिले। तो यूसीसी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हम पर राज करते आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका रवैया, इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, और इसलिए यहाँ का आदिवासी सुरक्षित नहीं है। भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार तो दिए हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी अमलबजावनी ठीक से होती है? नहीं होती है। इसलिए हम यूसीसी का यहाँ कड़ा विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। अरे हमें कल्चरल राइट, सोशल राइट अभी तक मिले ही नहीं। हम भारतीय संविधान में मानते हैं 5वीं और 6वीं सूची है, उनमें भी अमेंडमेंट, दुरुस्ती विधायक लाना जरूरी है। ये कौन लाएगा? जो हमारे 47 MP है सांसद में, वो क्या करते हैं? क्या उनका हक अधिकार नहीं है? लेकिन ये कुछ काम के नहीं है, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया है, हमें पता चला है ये हमारे भले ही भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के MP MLA रियल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं।
इसलिए हमें ये न्याय नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आंदोलन के मंच से सरकार को जो संदेश हमें आपको तो बात क्या है, 5वीं और 6वीं सूची में जो अधिकार मिले हैं वो फर्स्ट जनरेशन के हैं। देखिए, पहली पीढ़ी जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए तो वो पहले पीढ़ी के है, फर्स्ट जनरेशन के है। सेकंड और थर्ड जनरेशन के अधिकार हमारे 5वें और 6वें सूची में संविधान संशोधन करके लाना होगा। अरे बहुत सारे हमारे भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक लाने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जैसे देव कुमार धान जी है, गोविंद सिंह कोराम जैसे जो नए जनरेशन के लोग हैं, इनको भेजकर भाई आपको क्या बताओ, कितने सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत है। 5वीं और 6वीं सूची में संविधान संशोधन करके सेकंड और थर्ड जनरेशन के पीरियड वो भी अधिकार लाने की जरूरत है। वो कौन से है? राइट टू फ्रीडम। मैं संक्षिप्त लेता हूँ, बहुत सारे संशोधन करने की जरूरत है। मणिपुर में जो हुआ वो आज तक भारत में नहीं हुआ। महाभारत हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं। द्रौपदी के तो कपड़े उतारे गए, लेकिन दूसरे तरफ से उनको सप्लाई भी किए गए। लेकिन जो हमने वीडियो देखा है मणिपुर का, उड़ीसा के 22-23 जिलों में पूरा प्रदर्शन जारी है। हमारी वो माँ बहन, अरे दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और आप सभी लीडर हैं। आज ये सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए हमें ये पता चला, नहीं तो इसके पहले भी ऐसे होते रहा है आदिवासी के बारे में। तो चलो, समय की पाबंदी के कारण और मणिपुर की घटना ये क्यों हुई है, और उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे संविधान में तीसरी सूची जो है वो फंडामेंटल राइट की है। वहाँ मानवाधिकार नहीं आने के कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। बोलना अगर है तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मुझे चिट्ठी दी गई है कि अपनी बातों को संक्षिप्त में रखिए। तो और एक दूसरी बात है, हम जो आदिवासी धर्म कानून की जो मांग कर रहे हैं, पहले था उसको हटाया गया, वो भी बरकरार। वो हमारा कल्चरल राइट है, हमारा रिलीजियस राइट है। 342 आर्टिकल में जो अनुसूची लिखी है, उनका भाषांतरण अनुसूचित जनजाति की है, उसमें एब ओरिजिनल ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी इस नाम का संशोधन होना भी जरूरी है। बहुत सारे बातें कहने के लिए, हमें निराश नहीं होना है। और आखिरी रही बात, जो हक अधिकार हमें वोट का जो मिला है, इस अधिकार से हमें सच्चे प्रतिनिधि संसद में, हमारी जो समस्या है वो केंद्र में संसद में है, राज्य में तो है ही, लेकिन असली समस्या हमारी संसद में है, जो हमारे एमपी चुनकर जाएंगे। तो अभी की जो कांग्रेस और बीजेपी में है, उनको नहीं देना है ये वोट का अधिकार। पहले बैलेट पेपर था, अभी ईवीएम आ गए, उन पर का भी भरोसा उड़ गया है। फिर भी वोट अपने आदमियों को, सच्चे प्रतिनिधि को के लिए बटन दबाना है ईवीएम की, तब कहीं परिवर्तन आएगा और कुछ तक हमारी समस्या हल होगी। यह बात शॉर्ट में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जो मुझे यहाँ बोलने के, जय विज्ञान, जय जोहार, जय आदिवासी। संविधान का काम बंद रखें। 4 साल में जय सेवा।
मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, सिवान, बिहार। सबसे पहले जितने भी हमारे सगाजन लोग आए हैं, सब लोगों को क्रांतिकारी सेवा जोहार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो समान नागरिक संहिता का विरोध प्रदर्शन करना है, उसमें जितने भी हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, उन लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। देखिए, जो ये सरकार है, ये आदिवासियों का मतलब शोषण कर रहा है। ये सरकार जो है आदिवासियों को आपस में लड़ा रहा है। ये सरकार जो है हमारे समाज के लोगों को एक दूसरे से हिंसा करवा रहा है, हमारे समाज का हक अधिकार छीन रहा है, और हम लोग चुप हैं। तो कितना दिन तक हम लोग चुप रहेंगे? कितना दिन तक हम सोएंगे? पूरे देश में जो 5वीं अनुसूचित 6वीं अनुसूचित है, जो जहाँ क्षेत्र है वहाँ लागू होना चाहिए, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो इसमें हमारा अधिकार, जो हमारा कानूनी अधिकार है, हमारा जो जितना भी मतलब उसमें अधिकार आता है, उससे हम लोग वंचित हैं। हमारे समाज के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, जितने भी युवा पीढ़ी हमारे समाज के हैं, वो अपने पूर्वज से पूछिए कि आज जो हम लोग जंतर मंतर पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उन लोगों का देन है। जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए, और हम लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग संविधान पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, तब ना हम एक दूसरे को एक सपोर्ट करके एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये जो सरकार है वो आदिवासी विरोधी है। ये जो सरकार है वो अपने खास दोस्तों को लाभ के बारे में सोच रहा है। हमारे जो 6वीं अनुसूची में आता है, जो 5वीं अनुसूची में आता है, जल जंगल जमीन का अधिकार आता है, वो हमसे छीना जा रहा है, और हम लोग चुप हैं। हमारे अगर हम लोग अब चुप रहेंगे, जिस तरह मणिपुर में हमारे घर में घुसकर हमारी माँ बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, और हम लोग चुप हैं, कान में तेल डालकर सोए हैं, आंख बंद करके सिर्फ न्यूज देख रहे हैं, और लग रहा है कि हम लोग सोए हैं, हम लोगों का घर का वो बातें नहीं है। तो समझ जाइए, जिस दिन अभी तो मणिपुर है, अभी पूरा देश बाकी है। धीरे धीरे कर करके धीरे धीरे हमको आपको हमारी माँ बहन के साथ ऐसा ही किया जाएगा। हम लोग चुप है। हम लोग गर्व से नहीं कह सकते हैं कि आदिवासी है। अरे आदिवासी वो होता है, आदिवासी वो होता है जो जगह जंगल जमीन के का मतलब अधिकार है, और साथ में हमारी माँ बहनों को रक्षा करने के लिए जब हम लोग एकजुट नहीं होंगे कि हम अपने माँ बहन के रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग काहे का आदिवासी है और काहे का ये सरकार है जो हम अपने उंगली से वोट का बटन दबाकर और हम लोगों सरकार को चुनते हैं, वही सरकार हम लोगों को लात मार के निकालती है, हम लोगों को बहुत बेरहमी से कत्लेआम करती है, और हम लोग चुप बैठते हैं। तो अब लोग गर्व से मत कहिए कि हम लोग आदिवासी है। आदिवासी का हक अधिकार जानिए, जो जिस तरह प्रकृति का रक्षा करता है, जल जंगल जमीन जितना भी प्रकृति का रक्षा करता है, उसी तरह हम लोगों को अपने माँ बहन का भी अधिकार, उनका मतलब बचाव करना चाहिए। अगर हम लोग आज चुप हुए तो हमेशा के लिए हम लोगों का आवाज दबा दिया जाएगा। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो हम लोगों को हमेशा के लिए सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आदिवासी यहाँ रहते थे। अब हम ये क्या कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। हमको ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज है कि खून का बदला खून। अगर आप ईंटा से अगर आप हमको एक चटकन मार रहे हैं तो हम 10 चटकन मारने का ताकत रखते हैं। आपका जो जवाब ईंट का हम पत्थर से देना चाहते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप हमारा अधिकार दीजिए, और नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जल जंगल जमीन हमारा अधिकार दीजिए, नहीं तो कुर्सी खाली कीजिए। अभी हम लोग 2 मिनट में हम बताते हैं कि पहले हम लोगों का जो वोट का अधिकार था, अगर हमारे बाप दादा जाते थे वोट देने तो उनको भगा दिया जाता था कि जाओ तुम्हारा वोट दे दिया गया।
धीरे धीरे हम लोग पढ़ लिख कर समझदार हुए तो हम लोग को वोट का अधिकार है, हम लोग जाने की क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग बेच दे रहे हैं। हम लोग नहीं, पूरे दुनिया बेच रही है वोट। अपने समाज के लोगों को, जो समाज का ईमानदार व्यक्ति है, उसको संसद में भेजने का काम कीजिए, ताकि हमारा माँ बेटी बहन सुरक्षित रहे। अगर हमारा इस देश दुनिया में हमारा माँ बेटी सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग गर्व से नहीं कह सकते हैं आदिवासी है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे समाज के जितने भी युवा साथी हैं, आप लोग एक ऐसा आंदोलन छेड़िए कि जितने भी हम भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करें। वो सिर्फ हम लोगों के हाथ में है, हम लोग का वोट का अधिकार है। हम लोग जब चुन सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया सरकार को चुन सकते हैं। जितना भी घटिया लोग हैं उनको निकाल फेंकने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम कर देना चाहता हूँ। जय सेवा, जय जोहार। तो मैं चाहता हूं कि आकर के अपनी बात को रखें। सुबोध हंसदा जी। जोहार। आज दिल्ली का जंतर मंतर में भारत के हर आदिवासी कम्युनिटी से जितना लोग हम यहाँ आए हैं, ये भारत का 15 करोड़ का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहा है। We the tribal people of India are the earliest citizen of this country. But even after 76 years of independence, we are still being deprived by the state itself. आप देखिए, आदिवासी लोग को बचाने के लिए जितना संविधान में है हम लोग का प्रोविजंस, आर्टिकल्स, हर चीज को हटाने के लिए ये यूसीसी को लाने का कोशिश कर रहा है। ये यूसीसी कोई जरूरत था ही नहीं, क्योंकि लॉ कमीशन 21 जो 2008 में उसको दायित्व दिया गया था कि यूसीसी लागू होगा कि नहीं, दैट लॉ कमीशन क्लियरली सेड दैट यूसीसी इज नॉट नीडेड एंड नॉट डिजायरेबल ऑल्सो। तो 5 वर्ष का अंदर क्या हो गया कि फिर यूसीसी को लाना पड़ता है। सचमुच ये बात होता है, गवर्नमेंट आदिवासी को स्वीकार नहीं करना चाहता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया denied the existence of tribal community, Adivasi people, indigenous people in the United States। ये आपको पता होगा। तो ये यूसीसी, आप देखिए संविधान में क्या होता है, जो प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में होता है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स डील विद Article 11 to Article 35, and directive principle of state policy deals with Article 36 to Article 52, and Article 37 made it clear that any article which are under directive principles of state policy cannot rule out or overrule the articles which are under fundamental rights। तो ये जो आर्टिकल 44 का मुताबिक यूसीसी को लागू करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। इफ दे इम्प्लीमेंट यूसीसी, देन इट विल कॉन्ट्राडिक्ट the Article 25, 26, 27 and 28, which has given all the Indians the freedom of religious right to freedom। तो इसीलिए हम लोग बोल रहा है, ये गवर्नमेंट जो काम कर रहा है, ये जानबूझ के आदिवासी को पूरा डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा है। सो हम बोलना चाहता है कि हर आदिवासी इंडिया में जितना है, हम लोग को गवर्नमेंट से ये डिमांड करना है, हर आदिवासी का मदर टंग को 8वां सूची में शामिल करना है। ये हम लोग का हक है। इट इज, वी आर नॉट बेगिंग, इट इज आवर बर्थ राइट दैट एवरी मदर टंग ऑफ एवरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द 8th शेड्यूल।
of the constitution. I belong to Santal community, and Santali has already been included in the 8th schedule of the constitution in 22nd December 2003. And Santali में अभी तक हम लोग पश्चिम बंगाल में नॉर्थ यूनिवर्सिटी में संताली में ओल्चिकी में हम लोग पढ़ाई शुरू किया है. And Santali is the only tribal language of the country which has now already been introduced as a medium of instruction in West Bengal. Then if it is possible in West Bengal with Santali, then why it is not possible with the Bhil language, Kuruk language, Gond language, and so many? We have 730 recognized scheduled tribes in the country. Then I think we have to fight for this. Let all the scheduled tribes fight for scheduling their mother tongue and our religious right. We need separate religion code for all the tribals for their respective religion. तो हम लोग टाइम यहाँ कम है इसलिए बोलता है बहुत कॉन्साइटली हम बोलना चाहता है ये यूसीसी लागू होने से कम 50 से भी ज़्यादा एक्ट एंड प्रोविजंस विल बी डिस्ट्रॉयड. उसी से हम 1400 यहाँ चुना है. आप देखिए जो आदिवासी का जो विधान है छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के मुताबिक ट्राइबल लैंड cannot be transferred to non-tribals. It is according to छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908. ये खत्म हो जाएगा. संताल परगना टेनेंसी एक्ट वो भी खत्म हो जाएगा. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 ये भी खत्म हो जाएगा. शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये भी खत्म हो जाएगा. वन का ऊपर जो आदिवासी का अधिकार है वो खत्म होने जा रहा है. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया मतलब पेशा एक्ट दिस विल ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड. प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल एरिया ये भी खत्म हो जाएगा. आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 which give all the Indians the freedom of religion वो भी खत्म हो जाएगा. और जो to promote and preserve speech and language and culture जो है आर्टिकल 29(1) वो भी खत्म हो जाएगा. आर्टिकल 46 मुताबिक गवर्नमेंट का जो दायित्व है जो पिछड़े वर्ग को उन्नति करने के लिए अलग से कोई कानून बनाने का वो भी खत्म हो जाएगा. आर्टिकल 330 which reserves the seats for SC/STs in parliament, that right will also be snatched away from the tribal community. Then article 332, article 335 which gives the scheduled tribe the concession in case of education and in case of employment वो भी खत्म हो जाएगा. आर्टिकल 341 and article 342 which define the tribal community as scheduled tribe that will also be destroyed. ये इतना सारी चीज हम लोग का खत्म होने जा रहा है. इसलिए भाई साहब आदिवासी साहब आप लोग का नींद टूटना है. हम लोग इतना यहाँ जितना आया है हर आदमी एक आदिवासी का लीडर होता है. इसलिए हम लोग को खुद पढ़ना है, जानना है हम लोग क्या खोने जा रहा है, किस तरीके से उसको बचाएगा. बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर इट, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, सोच द वे एंड गोज द वे. तो इसलिए हम लोग को संविधान पढ़ना है, हम लोग का अधिकार जानना है और ये भी हम लोग का गांव का आदमी को बोलना है कि क्या चीज हम लोग खोने जा रहा है. इसीलिए हम बोलता है हर आदिवासी आप खड़ा हो जाइए, आप विरोध कीजिए. तो इसलिए हम एक छोटा संताली गाना गा के खत्म कर देता है. ये होता है 1938 में जब आदिवासी महासभा हुआ था उसी समय संताली महा को भी ये गाना लिखा था. उसका थीम ये होता है, वो बोलता है आदिवासी सब हम एक है लेकिन अपना अधिकार छीनने के लिए हम लोग को एक होना चाहिए. हम छोटा से यह गाना गाता है. देवन तेंगन आदिवासी वीर हो, देवन तेंगन आदिवासी वीर, देवन तेंगन आदिवासी वीर हो, देवन तेंगन आदिवासी वीर. कलसा ताल माले मुंडे आवन जत बोआरुंडे
কল সান্তালা মালে মুন্ডে আপন যত বোয়ারুন্ডে পিঠে মাটি বাগি গাতে আদো বাবন বলবি দেবন তেগো আদিবাসী বীর দেবন তেগো আদিবাসী বীর দেবন তেগো আদিবাসী বীর মারাং বুরু জয় মেনা বন মিন হরতে তারা মাবন মারাং বুরু জয় মেনা বন মিন হরতে তারা মাবন বৈহা যত মিন সাথে হিলে আপন জয় চিত দেবন তেগো আদিবাসী বীর দেবন তেগো আদিবাসী বীর দেবন তেগো आदिवासी वीर जोहार जीतकर आदिवासी। धन्यवाद डॉक्टर सुबोध हासदा जी। आदिवासी एकता जिंदाबाद। देश के आदिवासी एक हो। आदिवासियों को संवैधानिक हमला करना बंद करो। अब मैं चाहूंगा जिंदाबाद। आदिवासी के हकों का न्याय, आदिवासियों को हक मिले, उनके हकों की रक्षा हो। संवैधानिक जिस तरह से 5वें और 6ठे संविधान के अंदर जो आर्टिकल के अंदर या अनुसूची के अंदर जो जो उनको राइट्स मिले वो प्रोटेक्ट हो। राज्य सरकारों को जो राइट मिले केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप न करे। बहुत सारी बातें लेकर पहुंच गए हैं। आदिवासी समाज के लोग समान नागरिक संहिता के विरोध में खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर और साफ साफ कह रहे हैं जिस तरीके से आदिवासियों पर हमला हो रहा है, आदिवासियों के खिलाफ नीतियां बन रही हैं और केंद्र सरकार पर खासकर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकारों के डिसीजन को अनदेखा कर कर केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर रही है। जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी मान्यताओं की भी बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे, मैं बता दूं, आदिवासी समाज वो समाज है जहां बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों से लोहा लिया और पूरे चेतना जगा दी पूरे क्षेत्र में। वो चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, आदिवासी कहाँ नहीं है। और कहते हैं यही मूल निवासी हैं, यही भारत के मूल निवासी हैं। इनका कल्चर जैसा सदियों से था वैसा ही है। बाकी सब बदल गए, कुछ लोग जाति वाले सिस्टम में आ गए लेकिन ये लोग एज इट इज अभी तक बचाए हुए हैं अपने कल्चर को। इन्होंने जंगल जब बचाए हैं, इन्होंने जमीन बचाई है और ये लोग आज अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात करेंगे सर, आदिवासी प्रथागत कानून के आधार पर उन्हें सामाजिक रूढ़िगत प्रथा ना कोई धर्म है, आदिवासी कोई धर्म नहीं, ऐसा कहा है आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम लोग पूरे देश के आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग जंतर मंतर में बैठे हैं और जिस प्रकार देश में वुमेन सिविल कोड लाया जा रहा है और आदिवासियों के माथे पर पेशाब किया जा रहा है और मणिपुर में अपनी बहनों को जो है उनको निवस करके घुमाया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे यूसीसी आने से हमारा 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट और हमारा जो स्टेट लेवल पर जो हमारा जमीन कानून है और प्रथागत जो सिस्टम है, जैसे हम लोग तलाक नहीं देते, हम लोग घर के आंगन में बैठ के तलाक की व्यवस्था होता है, अपना अखड़ा में व्यवस्था होता है। ऐसे पारंपरिक कानून को यदि यूसीसी आता है तो एक कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं जैसे कि आपके जो कानून है परंपरागत वो सदियों से चले आ रहे हैं लेकिन दस्तावेजी अभाव की बात कर रहे हैं, कोई उसका लिखित दस्तावेज है नहीं, तो वो कैसे सरकार उसको आइडेंटिफाई करे? आप लोग कैसे आइडेंटिफाई? बिल्कुल बिल्कुल मेरा लिखित दस्तावेज है और लेकिन आप जब कह रहे हैं जैसे पेशा कानून में जो है दिया गया हुआ है। अच्छा, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो 244 ए और बी में लिखा गया है कि ग्राम सभा की शक्तियाँ और अपनी रूढ़िवादी परंपरा को अक्षुण्ण रखने के प्रावधान, तो ये देखिए ये ताना बाना है मोदी सरकार का और जितने भी सरकारें हैं आदिवासी को देखना नहीं चाहती है, इसलिए कि हमारा धन संपत्ति जो है हमारा जमीन पर है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ देखे आदिवासी क्षेत्र वहाँ पर हमारा जो है सोना है, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है। अब झारखंड में देख लें या तो मणिपुर में देख लें, वो जाति की लड़ाई है लेकिन नज़र हमारी जमीन पर है। इसलिए हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं और यहीं तक बात नहीं रहेगी। यदि सरकार नहीं सुनती है तो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करेंगे और हो सकता है कि देश भी बंद करने का। आप जब कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू कानून से मुक्त है तो हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल नहीं। हम लोग का शुरुआत से मांग रहा है कि 781 जनजातियों का अलग धर्म कोड है, क्योंकि हमारी जैसे 781 जनजाति में कोई डोंगी पोलो है, कोई यादी है, कोई भील है, कोई कोया पूनम है, कोई बिरसेत है, अलग अलग धर्म है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आदिवासी धर्म के अंतर्गत सबको महारजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आज नहीं, सरना वाली भी मांग बहुत पुरानी हो रही है, क्या उससे रिलेटेड है या कुछ और बात कर रहे हैं आप? सरना भी मांगा जाता है, लेकिन वो प्रांतीय है। अच्छा, वो प्रांतीय है। हम राष्ट्र लेवल पर हम चाहते हैं कि आदिवासी धर्म के अंतर्गत सभी गोंडी पोलो सरना सब आ जाए। इसकी मांग को एक अम्ब्रेला के अंदर क्या लगता है आपको, जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि हिंदू क्या है, क्या हिंदू कोई धर्म है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक संस्कृति है, एक कल्चर है, तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हिंदू ही डिफाइन नहीं है तो आदिवासी भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं। आदिवासियों में भी कहीं कुछ है, कहीं बहु विवाह है। डिफाइन है। देश के सर्वोच्च संस्था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये दस्तावेजीकरण में आप पता लगा लीजिए। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात मानते हैं। और हम लोग आदिकाल से हमारी परंपराएं जो जैसे सिंगडोंगा, धर्मेश, कोया पूनम, आदि का हमारा देवता है, उसी आधार पर पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा, हाँ प्रकृति की पूजा करते। लेकिन अभी धर्म की बात नहीं, अभी जो आदिवासियों पर चौतरफा हमला जो हो रहा है उसी के लिए आए हैं। और ये मत समझे कि हम लोग कम आदमी हैं। जब हमारे गाँव जाएंगे ना तो हमारी इतनी जन सैलाब है। आने वाला समय में यदि ये बात नहीं रही तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश के उखाड़ने का काम करेंगे और जनता के बीच जा करके कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको वोट देने का काम करें। आदिवासियों को विविध उत्तराधिकारी व्यवस्था, जो उत्तराधिकार जैसे होता है कानूनों के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग है, हिंदू कोड बिल में अलग है, तो क्या और आदिवासियों में भी अलग अलग है। जो पैतृक जो आते हैं, जो आपका जो कह रहे हैं कि उत्तराधिकार कि कैसे पिता को पुत्र को पिता से संपत्ति मिलेगी, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा जो मुख्य रूप से जो संपत्ति का जो बंटवारा का मामला है, उसमें किसी का संपत्ति का अपने गोत्र से, अपने परिवार से बाहर भेजने का, संपत्ति का, ये हम लोग का राइट नहीं है। इसलिए अगर गोद भी लेना है तो अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई के बच्चे को ही मुख्य रूप से लोग गोद लेते हैं, ताकि संपत्ति उस परिवार से, उस ग्रुप से, उस गोत्र से बाहर ना जा सके। इसीलिए तो चूँकि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आ जाएंगे, तब तो फिर संपत्ति का बंटवारा जो हिंदू की तरह होता है, गोद फिर तो हमारा यूसीसी में गोद लेने के अधिकार है। समुदाय में महिलाओं का अधिकार नहीं है। लेकिन आप बताइए कि सती प्रथा आदिवासी महिला परिवार में, समुदाय में नहीं था। विधवा विवाह शुरू से आदिवासी समाज में है। दहेज प्रथा आदिवासी समाज में आज भी नहीं है। ठीक है, आपका जो महिला है, क्या लगता है जो अच्छी तो नहीं, हमारी संस्कृति जो थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उस संस्कृति से हमारी संस्कृति अच्छी है। क्योंकि आज महिलाएं, जो जनरल महिलाएं हैं, वो 25% बाहर जाती है काम करने के लिए, हमारी 43% लोग जाते हैं। हमारे बच्चे